हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद डॉली में आपका स्वागत है। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया। ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ अपनी बेटी की दवाई बना रही हूँ। इसमें काली मिर्च और लौंग है। मतलब काली मिर्च और लौंग इक्वल इक्वल है। जितने लौंग है उतने ही काली मिर्च मैंने डाला हुआ है। तो इसको मैंने मतलब बराबर बराबर रखा है। उसको उसके बाद मैंने थोड़ा तवे को गरम कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें इसको डाल दिया ऐसे ही। इसमें कुछ ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, ऐसे ही डालना है। और ये मैं क्या बना रही हूँ मैं आपको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं ये हमेशा करती हूँ। जैसे बच्चों को जैसे कफ़ वगैरह हो जाता है, थोड़ी बहुत खांसी होती है, स्टार्टिंग होती है, तो वही मैं ये कर रही थी। सबको हेलो नमस्ते, और ये इसी चम्मच से मैं हिला रही हूँ। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके जब ये ठंडा हो जाएगा उसको मैं अच्छे से कूट दूँगी। मतलब ऐसे ही गिलास में कर सकती हूँ वैसे, क्योंकि थोड़ा सा है। और ये देखिए मैं अच्छे से अभी भून रही हूँ। ये भुन के हो गया रेडी। मतलब बहुत ज़्यादा काला नहीं करना, हल्का सा जैसे थोड़ा सा होता है ना, वैसे ही करना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा, अभी मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी क्योंकि बहुत गर्म है, तो उससे होगा नहीं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी मैं इसको अच्छे से कूटूँगी। और जितना लौंग है उतना ही काली मिर्च है। ये खांसी वगैरह में बहुत ही फ़ायदा करता है। अगर कफ़ वगैरह हो, बच्चों को कोल्ड हो, तो उसमें ये बहुत सही रहता है। बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो तो बिना एंटीबायोटिक के या बिना कोई दवाई के नहीं ठीक होता है स्टार्टिंग में। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बच्चा खांसी कर रहा है तो उसके लिए होता है, बहुत बहुत फ़ायदा करता है उसके लिए। तो मैं उसी के लिए यही कर रही हूँ। उसने कल रात को दही खा ली थी थोड़ी सी ऐसे ही गलती से, मैंने तो उसको दिया ही नहीं, उसके पापा का ही काम है। तो उसको फिर से हो गया, तो उसी के लिए मैं बना रही थी। और यहाँ पे साक्षी चली गई थी ट्यूशन वगैरह। उसके बाद मैं थोड़ा सा उसका बैग वैग सेट कर रही थी, क्योंकि जब तक वो घर पे रहती है घर की कबाड़ कर देती है, घर की तबाही कर देती है। और यहाँ उसका जो ब्लू कलर का बिस्तर है, क्योंकि आपको पता ही है बच्चों की अभी आदत छूटी नहीं रहती है बिस्तर गीला करने की। तो वो वैसे नहीं करती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कभी कर दे, एक दो बार बाई चांस कर देती है नींद में, जगह भर में तो वो बता देती है। तो फिर भी मैं सेफ्टी के लिए बिछा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पॉलीथीन नीचे रखती हूँ इसके नीचे। और ये जो कॉटन का है, ये ऊपर से जो भी जो बचे हुए कपड़ा रहता है उसी का बनाया गया है ये। तो ये तो खैर मैंने नहीं बना रखा, ये सासू माँ का ही बनाया हुआ है। तो वो मैं वही बिछाती हूँ। और ये अच्छा रहता है, सही रहता है, मतलब गर्मियों में सही रहता है, ठंडा ठंडा सा रहता है। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा बिस्तर ठीक ठाक कर दिया। उसके बाद मैंने पानी वानी पी लिया, क्योंकि मैं ऐसे ही अपने लिए कई बार गिलास में पानी पीऊँ चाहे ना, ऐसे ही मैं बॉटल से ही पी लेती हूँ। क्या ही अपने लिए कौन इतना झंझट करे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में जैसे कि होता है ना, सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है, उसी को थोड़ा ठीक ठाक करती हूँ। जब साक्षी चली जाती है ट्यूशन वगैरह, तो जो बचे कुछ काम रहते हैं तो मैं इसी में निपटाने की सोचती हूँ काम साथ के साथ काम भी हो जाए और फिर मेरी वीडियो भी बन जाए। तो वही जैसे मैं सामान वगैरह कुछ लाई थी तो उसी को सेट कर रही थी। जो चीज़ जहाँ पे रहती है उसको मैं सेट कर देती हूँ डब्बों में, क्योंकि बाहर रहेंगे तो ऐसे ही धूल मिट्टी लगती रहेगी। जैसे कि चूहे वगैरह तो नहीं है हमारे घर में, बट फिर भी जो भी चीज़ होती है ग्रॉसरी की उसको डब्बे में रखना ही सेफ़ रहता है। और डब्बों की तो हमारी कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि सासू माँ की शॉप है, हमेशा कोई ना कोई डब्बा अवेलेबल है, रहता ही है। तो डब्बे हमेशा ऐसे ही रहते हैं, जो मर्जी डब्बा यूज़ कर लो। जो मर्जी डब्बा जैसे पुराना हो तो उसको हम दोबारा रिटायर कर देते हैं, उसको प्लास्टिक वगैरह में कबाड़ में चला जाता है, फिर नया डब्बा निकाल के उसमें उस सामान रख सकते हैं। तो जो चीज़ें जहाँ पे थी, यहाँ पे गरम मसालों का डब्बा ख़त्म हो गया था, उसमें सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो वही मसाले वगैरह में दालचीनी जो भी है, इलायची, लौंग वगैरह सारा। और यहाँ पे मैं कूड़ा साथ के साथ उठा दे रही हूँ, क्योंकि किचन में मेरे को ना कूड़ा वगैरह पसंद नहीं रहता, साथ के साथ मैं हटा देती हूँ। और मैंने जो भी बर्तन बचे कुचे थे उसको मैंने सिंक में रख दिया। ये मतलब ऐसे किचन सही साफ़ रहता है। अगर आप साथ के साथ एक काम करो तो साथ के साथ, अगर मान लीजिए आप किचन में कुछ कर रहे हो तो साथ के साथ वो काम भी हो जाता है और सफाई की सफाई हो जाती है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने जब सारा सेट वेट कर दिया तब तक ये भी ठंडा हो चुका था। मतलब हम ये नहीं है कि इसको आज पानी में ठंडा करेंगे, नहीं, इसको सूखा ही ठंडा खुद ही से ही जब ठंडा होगा उसके बाद इसको अच्छे से मैं बारीक बारीक कर लूँगी। और इसी से मैं कूट रही थी, अच्छे से कुट गया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये रोस्ट हो जाता है तो ये अच्छे से कुट जाता है और इसका बिल्कुल बारीक हो जाता है। और ये देखिए मैं अच्छे से बारीक कर भी दूँगी बिल्कुल आसानी से। ऐसा लगता है ना, ज़रूरी नहीं है कि मिक्सर ग्राइंडर में आप पीसो, चाहे तो आप पीस सकते हो, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा कर रखा था क्योंकि एक चुटकी चाहिए होता है एक बार में, तो ज़्यादा पीस के करना ही क्या होता है। तो जितनी ज़रूरत रहती है उस हिसाब से। अभी ये अगर आप करोगे तो 3 दिन 4 दिन आराम से चल जाएगा, क्योंकि एक एक चुटकी देनी रहती है बच्चों को। तो ये देखिए पाउडर कितना बारीक हो गया, इससे मतलब मैंने ज़्यादा ही बारीक कर दिया है क्योंकि फिर बच्चे को आराम से चला जाएगा गले में भी। और ये मैं ऐसे शहद के साथ दूंगी। और ये देखिए कितना देना है, एक चुटकी ऐसे उठाई जो मैंने साइड में रखा है, एक चुटकी ये पाउडर
काली मिर्च और लौंग का जो पाउडर है रोस्ट किया हुआ, इसके साथ मैं थोड़ा सा ही शहद दूँगी, इतना सा ही, जितना ये है उतना ही शहद दूँगी। और उसके साथ जैसे चम्मच में मिक्स करके देते हैं, और देने के बाद पानी वानी नहीं पिलाना है। कई बार होता है ना कि कोई, ये जितने देर गले में रहेगा उतने ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा। वैसे मेरी बेटी को तो गले में प्रॉब्लम रहती है, कभी आइसक्रीम खाना, कभी ये खाना, कभी वो खाना। और कल मेरे को ये कल संडे का दिन है, कल मेरे को ये सब सेट करना है। ये जो छत पे है ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उसको भैया आएंगे करने ठीक। और ये देखिए तब तक ये लड़की क्या कर रही है, क्या लेके आई है। इसके पापा दुकान में थे और ये देखो ये कुछ ना कुछ लाना ही है इसको। अभी ये लेज़ का पैकेट उठा लाई और ये बिस्किट, यार कह रही है खुद खाने का मन रहता है, मम्मा मैं आपके लिए लाई हूँ, मम्मा मैं आपके लिए लाई हूँ। और ये क्यूटी सी मेरी बाबू, इसको लग रहा है कि मैं ही खा लूँ, लेकिन मैं उसको नहीं दूँगी, मानती नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखिए, ये मतलब रात को भी इनको, दिन में नहीं चैन है, रात को भी चैन नहीं है। इनको जब मौका मिले तब इनको खेलना ही खेलना रहता है। इनको बिल्कुल भी आराम नहीं करना है, चाहे जितनी ज़्यादा रात होती है। और ख़ासकर संडे के दिन तो इनको बिल्कुल ही रेस्ट नहीं करना। इनको पता रहता है नेक्स्ट डे हमें स्कूल नहीं जाना है, हमें छुट्टी है, हमारी छुट्टी है। तो मम्मी का काम बढ़ जाए, लेकिन बच्चों को तो मस्ती अपनी करनी होती है। उसके बाद मैंने दाल वाल बना ली थी, मैंने आज दाल पालक बना रखी थी। तो उसके बाद मैं चावल यहाँ पे चढ़ा रही थी। मैं रोटी भी बनाऊंगी, जिसको रोटी खानी रोटी खाएंगे, थोड़ा सा चावल भी बना दूंगी मैं, मेरा चावल खाने का मन था। दाल पालक के साथ मुझे ज़्यादा चावल अच्छा लगता है, तो मैं चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पे वैसे ही मैं इसी डब्बे में से चावल निकालती हूँ, इसी में से निकाल के अच्छे से। और मैं चावल तो खैर पतीले में भी बना लेती हूँ, कुकर में भी बना लेती हूँ, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसे ही बनाते हैं। और देखिए सिंक भी कितना भर गया, इसको भी धोना है मुझे। हालांकि चावल में कुछ रहता नहीं है, फिर भी एक बार नज़र मार लेना चाहिए। और मैं चावल को कई पानी धो देती हूँ, मेरे को लगता है कहीं ना कुछ है, जैसे होता है ना एक दो बार लगता है कि कुछ है ना कुछ है। और देखिए सिंक भी पूरा भर गया है। इसको पहले मैं खाना वाना बना के जब सब कोई खा लेंगे तो अच्छे से मैं किचन क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि गंदे किचन फिर रात को छोड़ के सो जाओ और फिर सुबह तक वो स्मेल करने लगता है जूठे बर्तनों में से। तो इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे होता है ना कि तबीयत वगैरह सही नहीं है, तो एक दो बार मैं ये ऐसा भी करती हूँ कि मान लो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ ऐसा, तो फिर मैं बर्तनों को जो भी उसमें से सारा भी जूठा है वो सारा हटा लेती हूँ। कि जैसे कि जूठे चीज़ों में ही, बर्तनों में ही ज़्यादा कॉकरोच वगैरह आते हैं। तो अगर हम, ये होता है एक ये भी आइडिया सही है कि अगर बर्तन रात को नहीं वॉश करके सोए तो कम से कम एटलीस्ट उसका जूठा जो भी होता है जूठा, वो अच्छे से क्लीन कर दें ताकि कॉकरोच वगैरह ना आए। और यहाँ पे शहरों में तो भाई कॉकरोच रहती है, गांव में भले ही कॉकरोच नहीं होते, लेकिन शहरों में कॉकरोच होते हैं। बस बात ये रहती है कि हम थोड़ा ज़्यादा साफ़ सफाई करते हैं तो थोड़ा कम रहते हैं। और हमेशा वैसे तो मैं किचन में लाल हीट रखती हूँ, एक दो अगर दिख जाए तो मैं वही काम तमाम कर देती हूँ, लेकिन क्या ही करें, कॉकरोच इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए सेफ्टी के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा तो करनी पड़ेगी। साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो कॉकरोच महाराज हमारे घर में डेरा डाल लेंगे। दिन भर हम भगाते ही रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक बार ज़्यादा हो गए थे तो मैं पूरे 5-6 दिन लग गई थी, कभी यहाँ की सफाई कभी वहाँ की। पता नहीं, शहरों में होता ही है, कॉकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं चावल चढ़ा रही हूँ। दाल तो मेरी बन गई थी और दूध वगैरह सारा मैंने गर्म करके रखा था। और यहाँ कुकर सही से सेट कर रही हूँ, गैस वैस ऑन करके इसमें अच्छे से 2 सीटी मैं मतलब मरवाऊँगी इसमें, क्योंकि चावल धो के तुरंत मैंने डाल दिया था। और ये देखिए मैं आ गई हूँ वापस से, चावल और ये, और बच्चों की शैतानी बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। ये देखिए लेट वेट के सारा, और चावल वगैरह मेरा बन गया। दाल पालक मेरी बन गई थी, इसमें थोड़ा कलर उतना नहीं डार्क आ रहा है लेकिन पूरा येलो है। मैं दाल पालक बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा गला देती हूँ ताकि बच्चों को आसानी रहे खाने में। यहाँ पे चावल मैंने रेडी कर दिया, उसके बाद मैं गरम गरम रोटियाँ बनाऊँगी। अब आप एक एक चीज़ नोटिस करी होगी, 2-3 दिन से ना ऐसा लग रहा है कि अच्छा, मतलब गरम खाना अच्छा लग रहा है। पहले होता था ना ज़्यादा गर्मी होती तो गरम खाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा लग रहा है। और यहाँ पे दूध भी मैंने बॉईल कर दिया था, सैलेड थोड़ा सा ही काटा था क्योंकि हमारे घर में सैलेड किसी को इतना पसंद नहीं है। और ये सब के लिए बना दिया मैंने लस्सी। लस्सी को बना के मैंने 1 घंटे पहले ही बनाई थी, तो वही मैंने ये अच्छे से ढक दिया इसको, क्योंकि जिसको पी नहीं रहे, वैसे तो रात को बोलते हैं कि